हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात एंड वेलकम टू समर केमिस्ट्री क्लासेस इन लाइव सेशन। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था सॉलिड स्टेट के कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स, उसका क्लासिफिकेशन, क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड एंड सम एप्लीकेशंस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स एंड आल्सो some facts about the amorphous solids. Today we consider classification or types of crystalline solid. Yes, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, इनके टाइप्स के बारे में स्टडीज करते हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स क्या होते हैं, दैट मीन उसकी क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं, क्या बेस होता है। यस, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है इनका अपन क्लासिफिकेशन करते हैं 4 क्लासेस में, और उसका जो मेन बेस होता है, मेन क्राइटेरिया होता है, वो क्या होता है, वो आपको ध्यान रखना है। किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन करते हैं इनका, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या है, और उन कांस्टिट्यूटेड पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स होता है, वो फोर्स की नेचर क्या होती है, यानी किस टाइप का फोर्स है, विच टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन देयर कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड व्हाट इज या व्हाट टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स। पार्टिकल किस टाइप्स के हैं, यूजली कोई भी मैटर जो होता है उसमें पार्टिकल्स के फॉर्म में कंसिडर करते हैं, तो हमने पहले ही लिख दिया है क्या होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं। यस, दी एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स किस टाइप के पार्टिकल्स होते हैं, किस टाइप के पार्टिकल्स, दैट मीन्स पार्टिकुलर टाइप के जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसमें विच टाइप्स या विच पार्टिकल्स आर अवेलेबल एंड व्हाट टाइप्स ऑफ फोर्स एक्ट बिटवीन देम। इनके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको 4 क्लासेस में क्लासिफाइड करते हैं। यस, फर्स्ट हमारा जो उसका है पार्ट है, कौन सा है, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यस, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड जो है किसका पार्ट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो 4 टाइप्स है, 4 पार्ट्स है, उन 4 पार्ट्स हम इसको कंसिडर करते हैं। यस, 4 पार्ट्स जो है इसको ऊपर क्लासिफाइड करते हैं किस बेसिस पे, अंडरलाइन करना इसको, नेचर ऑफ फोर्सेस, पार्टिकल्स के बीच में लगने वाला फोर्सेस उसकी नेचर, एंड टाइप्स ऑफ पार्टिकल्स, यानी वो पार्टिकल्स किस टाइप्स के हैं, एटम्स है, आयंस है या फिर मॉलिक्यूल्स है। यस, तो फर्स्ट अपन कंसिडर करते हैं इसमें क्या ले रहे हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसका क्या है, क्रिस्टलाइन सॉलिड के टाइप में ए जो है वो क्या है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। हमने लिखा है इसको 4 टाइप्स के होते हैं, 4 टाइप्स में फर्स्ट ए टाइप्स है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यस, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स यहाँ से नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स है। यस, तो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स इसके जो होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। मॉलिक्यूल सॉलिड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होंगे वो क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। नाम से पता चल रहा है मॉलिक्यूलर क्रिस्टलाइन सॉलिड, इनमें कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं, यूजुअली क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो कौन कौन से हो सकते हैं, डिस्पर्सन फोर्स, इसको अंडरलाइन करना है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। डिस्पर्सन फोर्स या लंडन फोर्स, डिस्पर्सन फोर्स होता है, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स ऑफ द नेचर, नेचर का सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है डिस्पर्सन फोर्स। यस, या फिर डिस्पर्सन फोर्स के अलावा डाइपोल डाइपोल फोर्स हो सकता है, या फिर हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये हो सकता है। ये तीनों टाइप्स के फोर्सेस होते हैं, हो सकते हैं किसके बीच में, मॉलिक्यूलर सॉलिड में। और ये किस पे डिपेंड करता है, इनमें से किस टाइप का फोर्स रहेगा, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल कैसे है, पोलर मॉलिक्यूल्स है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स है। नॉन पोलर है तो पोलर डाइपोल जो उसमें है कैसा है, परमानेंट है या फिर टेम्परेरी डाइपोल है, उसकी नेचर पे ये 3 टाइप्स के फोर्सेस होते हैं वो डिपेंड करते हैं। यस, अब मॉलिक्यूलर सॉलिड जो होता है इसको फर्दर हम सब डिवाइड करते हैं इन 3 टाइप्स। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स है, इस ये भी क्या होता है, इसको भी अपन क्लासिफाई करते हैं कितने टाइप्स में, 3 टाइप्स में। मॉलिक्यूलर सॉलिड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। 3 टाइप्स में फर्स्ट हमारा क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, यहाँ पे जो मॉलिक्यूल जो होते हैं उनकी नेचर जो होती है कैसी होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये सॉलिड जो होते हैं इनके कांस्टेंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं, और इसकी नेचर जो होती है कैसी होती है, नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यस, नॉन पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड में जो कांस्टेंट पार्टिकल्स, नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूलर है, तो यहाँ पे मॉलिक्यूल ही होंगे, और कभी कभार एटम्स भी हो सकते हैं। इनके अपन कैरेक्टरिस्टिक की अगर हम बात करें, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या हो सकते हैं, मे बी एटम्स और आयंस, एटम्स हो सकते हैं या फिर आयंस, सॉरी मॉलिक्यूल नॉट फॉर आयंस।
यस, और इनके बीच में लगने वाला फोर्सेस होता है एटम्स और मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा होता है? वीक डिस्पर्जन फोर्स। फोर्स की नेचर की अगर हम बात करें तो फोर्स कैसा होगा? वीक डिस्पर्जन फोर्स। दिस फोर्स इज आल्सो नोन एज लंडन फोर्स। ये नॉन पोलर एटम्स या मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। एग्जांपल्स के फॉर्म में अगर हम इसके कंसीडर करें क्या क्या एग्जांपल्स होते हैं, कॉम्पिटेटिवली ध्यान रखना है आपको। ये एग्जांपल दे रखे, आपको आइडेंटिफाई करना है कि विच टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, ये किसका एग्जांपल है? सॉलिड हीलियम है। देखिए यहाँ पे एटम जो है सॉलिड आर्गन हो सकता है, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आयोडीन क्रिस्टलिक फॉर्म सॉलिड, ये इनके कुछ बेसिक एग्जांपल्स है। सेकंड टाइप इसमें कंसीडर करें, इसमें क्या ले रहे हैं अपन? पोलर मॉलिक्यूल सॉलिड्स। पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। यस, यहाँ पे नाम से पता चल रहा है कि मॉलिक्यूल कैसा है? पोलर है। दैट इज सॉलिड जो क्रिस्टलिक सॉलिड है उसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स कैसे हैं? पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। यस, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स होता है कौन सा होता है? डाइपोल फोर्स होता है। यस, डाइपोल डाइपोल फोर्स इसको कंसीडर करेंगे, और डाइपोल डाइपोल फोर्स का दूसरा जो नाम होता है पोलर कोवलेंट बॉन्ड। कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। कांस्टेंट पार्टिकल्स जो है वो क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स। एंड फोर्सेस की नेचर को अपन कंसीडर करें तो क्या होगा इसमें? किस टाइप के फोर्सेस होंगे? डाइपोल डाइपोल। यस, या फिर इसको डाइपोल डाइपोल फोर्स को अपन दूसरा नाम जो और भी दे सकते हैं, क्या कहेंगे? पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और इनके एग्जांपल्स के फॉर्म में हम कंसीडर करें तो लिख सकते हैं HCl सॉलिड, SO2 सॉलिड्स, NH3 सॉलिड। ये कुछ इसकी बेसिक्स एग्जांपल्स है। और थर्ड टाइप का इसका जो मॉलिक्यूलर सॉलिड के एग्जांपल है वो क्या है? H बॉन्डेड। हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। हाँ बच्चों, हाइड्रोजन के बॉन्ड के बारे में आप काफ़ी डिस्कस कर चुके हो, काफ़ी पढ़ाई कर चुके हो, इसके बारे में कुछ नॉलेज होगा। ये यूजली हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनता है किसके बीच में बनता है? टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होते हैं उनके बीच में। जब हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होता है तो उस केस में उसके बीच में जो लगने वाला एक अट्रैक्शन जो फोर्स होता है, एक बॉन्डिंग होती है, वो क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होती है क्या करती है? कंपाउंड्स मॉलिक्यूल्स या सब्सटेंस को एक्स्ट्रा स्टेबलाइज करने का काम करता है। यस, इनकी नाम से पता चला कि कांस्टेंट पार्टिकल्स इसमें भी क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। क्योंकि हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में पढ़ रहे हैं? मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में पढ़ रहे हैं। तो तीनों टाइप का जो मैंने पढ़ा है, नॉन पोलर, डिस्पर्जन फोर्सेस वाले, तो सभी में कांस्टेंट पार्टिकल्स तो कॉमन ही रहेंगे, क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे। और इसमें जो बॉन्ड होगा, बॉन्ड से नाम से पता चल रहा है कि बॉन्ड कौन सा होगा? हाइड्रोजन बॉन्ड होगा, H बॉन्ड होगा। और लर्न क्या रखना है आपको? एग्जाम्पल्स चलाने रखने हैं H2 के बारे में। दैट मीन्स आपने आइस का तो नाम सुना ही है।
सॉलिड होता है तो स्लिक फॉर्म होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। सॉलिड अमोनिया ले सकते हो आप, NH3 सॉलिड फॉर्म है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। HF सॉलिड आप कंसिडर कर सकते हो, यहाँ पे भी क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड होता है। ये कुछ बेसिक्स एग्जांपल है किसके, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स की। अब आपको एक कॉमन चीज इन तीनों के बारे में क्या रखनी है, कौन से तीन, नॉन पोलर कोवेलेंट मॉलिक्यूलर, पोलर कोवेलेंट और हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर जो सॉलिड्स है उनमें सभी में क्या होती हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। These all are non-conductor of electricities. Yes, ये सभी जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। एंड वॉलेटाइल, ये आपको लाना है, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं, वॉलेटाइल है, तो ये इनकी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है। यस, ये हमने फर्स्ट पढ़ा है, जो क्रिस्टलिक सॉलिड की फर्स्ट क्लास बने लिए है, कौन सा, मॉलिकुलर सॉलिड। इन मॉलिकुलर सॉलिड को भी फर्दर हमने क्लासिफाइड किया था। यस, इनकी स्टडीज की। सेकंड अपन कंसिडर करते हैं, क्या ले रहे हैं, मॉलिकुलर सॉलिड के बाद में आयनिक सॉलिड को कंसिडर करते हैं। हाँ बच्चों, समझ में आ रहा ना, गुड। सेकंड कंसिडर अपन कर रहे हैं आयनिक सॉलिड। यस, हमारा जो मेन बेस था, फंडामेंटल बेस क्या था, क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्लासिफाइड करने का जो बेस था, नेचर ऑफ कांस्टेंट पार्टिकल्स और उनके बीच में लगने वाला फोर्स। यहाँ से आपको नाम से पता चल रहा है क्या है, आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स है, आयनिक सॉलिड है, उनमें कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, आयंस। वी नो आयंस टू टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव आयंस है, नेगेटिव आयंस। तो यहाँ से नाम से पता चला है कि कांस्टेंट पार्टिकल्स क्या होंगे, आयंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस। ये आयंस होंगे, आयंस में हमें पता है पॉजिटिव आयंस भी हो सकते हैं और नेगेटिव आयंस हो सकते हैं, दैट मीन्स दोनों से ही मिलकर ये आयनिक सॉलिड बनता है। दोनों एक साथ होते हैं, ऐसा नहीं कि ओनली पॉजिटिव होंगे या फिर ओनली नेगेटिव होंगे। जब बहुत अपोजिट टाइप्स ऑफ आयंस आर जॉइंड, यस, तब ये क्या बनता है, आयनिक सॉलिड बनता है। और आप बेसिक जो पढ़ चुके हैं छोटी क्लास में, आयनिक सॉलिड जो होते हैं, आयनिक सॉलिड में फोर्स होता है, क्या होता है, नेचर फोर्स की बात करें तो फोर्सेस इसमें किस टाइप के होते हैं, ये आयंस होते हैं, इनके बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कोलॉमिक फोर्स। ये नेचर का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है, इसको अपन कोलॉमिक फोर्स बोलेंगे या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोलते हैं। यस, इनके जो आयंस होते हैं, इनकी फोर्स की बात करें तो फोर्स में अपन कंसिडर करेंगे कोलॉमिक फोर्स या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये अपोजिट आयंस होते हैं, आयंस के बीच में लगने वाला फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कह सकते हैं, आयनिक फोर्स भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। Yes? इनके बीच में अपोजिट आयंस के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है, और यही अट्रैक्शन फोर्स क्या करता है, आयंस को होल्ड करके ज्वाइन करके रखने का काम करता है। यस, और इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बात करें तो ये क्या होता है, ये हार्ड होते हैं, आयनिक सॉलिड कैसे होते हैं, वेरी हार्ड कह सकते हैं, हार्ड होते हैं। यस, आयनिक सॉलिड्स होते हैं कैसे होते हैं, वेरी हार्ड, या हार्ड भी इसको कंसिडर अपन कर सकते हैं।
एंड ब्रिटल इन नेचर। ब्रिटल का मीन आप पता है, जब हम क्या करते हैं एक्शनल प्रेशर ऑफ फोर्स अप्लाई करते हैं उस केस में क्या होते हैं, ये क्रिस्टल्स जो होती है इनकी जो लेयर्स होती है क्या होती है, एक दूसरे के ऊपर क्या होती है स्लाइड हो सकती है, स्मूथ और स्लाइड लेयर के फॉर्म में ये मूव कर सकते हैं। इस टाइप की नेचर होती है, इसको अपन कंसिडर करते हैं ब्रिटल नेचर के होते हैं। इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या होता है, काफी हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट जो होता है क्या होता है, हाई होता है। अब इंपॉर्टेंट केस इसमें आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है आपको सीधा पूछ सकते हैं, दिस आयनिंग सॉलिड्स आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द मोल्टन स्टेट। इलेक्ट्रिसिटी में मोल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं। नॉन कंडक्टर्स ऑफ electricity in the solid state। सॉलिड स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं बिकॉज सॉलिड स्टेट में क्या होता है, अपोजिट आयंस होते हैं, कंबाइंड रहते हैं, फ्री आयंस नहीं होते हैं। इसका रीजन अपन को लिखना पड़े तो हम क्या लिखेंगे, वन वर्ड के फॉर्म में क्वेश्चन पूछते हैं। यस, तो मैं इसको लिखूं तो क्यों लिखूं, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ फ्री आयंस। सॉलिड स्टेट में आयंस होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। आयंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, ज्वाइन रहते हैं। यस, ये फ्री आयंस ही रेस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के लिए। यस, बट they show conductivity in the molten state। मॉलिक्यूलर स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, कंडक्टिविटी शो करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। मॉलिक्यूलर स्टेट में आयंस होते हैं क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। फ्री आयंस होते हैं क्या होते हैं, इनको हम नोबल आयंस के फॉर्म में कंसीडर कर सकते हैं। दिस फ्री आयंस आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटीज इन द मॉलिक्यूलर स्टेट, बट सॉलिड स्टेट में क्या करते हैं, नॉन कंडक्टर होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। अगर हम बेसिक एग्जांपल कंसीडर करें, हमने क्या है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो होता है आयनिक सॉलिड का एग्जांपल है। यस, ये सॉलिड फॉर्म है। जब इसको अपन क्या करते हैं, वाटर में डिजोल्व करते हैं, वाटर में हम डिजोल्व करते हैं, सॉल्वेंट उसमें हमने डिजोल्व किया है। यस, जब ये सॉलिड स्टेट में था उस केस में ये Na+ और Cl- आयन जो है आपस में क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स के थ्रू क्या होते हैं, जॉइंट थे, फ्री नहीं थे। बट जैसे ही अपने डिजोल्व किया है, डिजोल्व करते उस केस में क्या होता है, ये Na+ आयंस एंड Cl- आयंस होते हैं, इसमें ये क्या हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं। यही फ्री आयंस होते हैं, Na+ एंड Cl- आयंस होते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, कंडक्टिविटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इस टाइप के जो कंपाउंड्स होते हैं, बेसिक आप कुछ इसमें लर्न क्या रखें। सोडियम क्लोराइड स्ट्रक्चर जो होती है, क्रिस्टल होती है, उसमें वन सोडियम जो होता है Na+ आयन जो होता है 6 क्लोरीन Cl- आयन से सराउंडेड रहता है, एंड 1 Cl- होता है क्या होता है, 6 Na+ आयन से सराउंडेड रहता है। दैट मीन्स इनके कोऑर्डिनेशन नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होती है, 6 होती है। दैट मीन्स इसका रेशियो जो होता है क्या होता है, 6:6 होता है। आपको ये लर्न रखना है। अनदर एग्जाम्पल अपन कंसिडर करें तो किसका है, सीजियम क्लोराइड की अगर मैं बात करूँ, ये भी आयनिक सॉलिड का ही एग्जाम्पल। सीजियम क्लोराइड, यहाँ पे एक सीजियम जो होता है 8 Cl- आयन से सराउंडेड रहता है, एंड 1 Cl- आयन से इज सराउंडेड बाय 8 Cl-, दैट मीन इनका जो कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो 8:8 होता है। ये आपको लर्न रखना है। यस, और यूजुअली ये आयनिक सॉलिड है, पोलर सॉल्वेंट है, तो कैसे होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। आयनिक कंपाउंड्स हमेशा नॉन डायरेक्शनल के होते हैं, कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं डायरेक्शनल नेचर रखते हैं।
पोलर सॉल्वेंट में क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं, जैसे वाटर यहाँ पे यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और पोलर सॉल्वेंट भी है। दिस आयनिक सॉलिड्स आर सॉल्युबल इन पोलर सॉल्वेंट। और इनकी जो कैरेक्टरिस्टिक की बात हम करें तो क्या लिखते हैं, एंथैल्पी ऑफ वेपरेशन इसकी हाई होती है। यस, और एग्जांपल्स की बात करते हैं, हमें दो तो एग्जांपल अपने लिखा है। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट होता है, इसको बेसिक ध्यान रखना है। कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट या टेबल सॉल्ट का जब भी आपको फॉर्मूला पूछे, यूजली क्वेश्चन कई बार पूछा है, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट और रॉक सॉल्ट, NaCl। या फिर पूछते हैं व्हाट आर द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ कॉमन सॉल्ट, टेबल सॉल्ट या रॉक सॉल्ट। 6 होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होते हैं आगे अपन डिटेल से पढ़ेंगे। KCl, LiF, सोडियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। ये कुछ जो है एग्जांपल्स है किसके, आयनिक सॉलिड्स के। यस, थर्ड टाइप का अपन कंसिडर करते हैं आयनिक सॉलिड के बाद में हम ले रहे हैं मेटेलिक सॉलिड्स। यस, थर्ड हमारी क्लास है मेटेलिक सॉलिड्स। इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा मेटेलिक सॉलिड्स के बारे में। अगर हम मेटेलिक सॉलिड की बात करें, इनमें जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव मेटल्स आयंस होते हैं, एंड दीज पॉजिटिव मेटल्स आयंस आर सराउंडेड और सस्पेंडेड बाय द सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनको अपन कमाइनली जॉइनली बोलते हैं कर्नेल। यस, इसमें जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव मेटल्स आयंस होते हैं विच आर सराउंडेड और सस्पेंडेड या क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के क्लाउड होता है, इलेक्ट्रॉन का जो सी होता है उसमें ये घिरे होते हैं, या फिर सिंपली आप कह सकते हैं पॉजिटिव मेटल आयंस को इलेक्ट्रॉन्स का जो क्लाउड्स होता है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो क्या करते हैं, कवर करके रखते हैं। तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, पॉजिटिव मेटल आयंस। पॉजिटिव मेटल्स आयंस है, इसको हम क्या बोलते हैं, इसका जो बेसिक नाम आपको ध्यान रखना है, इसको अपन बोलते हैं कर्नेल। इमर्ज कह सकते हैं, सराउंडेड कह सकते हैं, डूबे कह सकते हैं। सी ऑफ इलेक्ट्रॉन कह सकते हैं, आपको क्लाउड कह सकते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमेशा कह सकते हैं मोबाइल। यस, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, पॉजिटिव मेटल्स आयंस होते हैं, जो क्या होते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड्स होता है उसमें क्या होता है, ये मोबाइल कवर्ड रहते हैं, सराउंडेड रहते हैं। यस, बेसिक चीज आपको ध्यान रखना। फोर्स जो है पढ़े तो हम क्या लिखेंगे, मेटेलिक फोर्स होता है इसमें, लगता है पॉजिटिव आयंस में। प्रेजेंट कह सकते हो, एक्टिविटी होता है।
यस, ये जो इंपॉर्टेंट केस इसमें क्या लाइन रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दीज आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर बेसिकली आप ये कह सकते हो कंडक्टर्स होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, मॉल्टन एज वेल एज सॉलिड स्टेट। मॉल्टन एज वेल एज सॉलिड स्टेट, बोथ स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी के क्या होते हैं, कंडक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन स्टेट होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दिस मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटीज, किसके लिए, फॉर द मेटेलिक सॉलिड्स। बट इन द केस ऑफ आयनिक सॉलिड में फ्री आयंस होते हैं, इस बात से लेके कंफ्यूज नहीं होना है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। आयनिक सॉलिड में इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटीज के लिए रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स फ्री आयंस, एंड मेटेलिक सॉलिड्स के लिए जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है इसको अपन कंसिडर करते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स। यस, यही मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसके जो इंटरस्टेलर साइट्स होती है, जो फ्री साइट जिसको कंसिडर करते हैं, उसके अंदर जो क्या करते हैं, मूवेबल होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यस, बाकी प्रॉपर्टीज मैं नहीं बताऊंगा, लश्यर होते हैं, मेटेलिक सॉलिड शाइनी करते हैं, सोनोरोसिटी शो करते हैं, ये जो है प्रॉपर्टीज है, आप प्रीवियस क्लासेस है, छोटी छोटी क्लास में पढ़ चुके हैं, इनके बारे में आपको मुझे बताने की एक्स्ट्रा जरूरत नहीं है। यस, तो ये आपको वैसे भी ऑलरेडी पता ही है। इनकी एंथैल्पीज होती है क्या होती है, मॉडरेट होती है। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है क्या होती है, मॉडरेट होती है, इतनी ज्यादा कम भी नहीं होती है और ज्यादा भी नहीं होती है। और एग्जाम्पल हम बात करें तो मेटलिक सॉलिड में वैसे आपको पता है सभी जितने भी मेटल है, कोबाल्ट है, निकल है, आयरन है, फेरस, हालांकि आयरन फेरस एक ही है, ये सभी इनके एग्जाम्पल्स। और जितने भी अलॉयज होते हैं जो कंडक्टर का काम करते हैं, और बाकी भी इनके आर्टिकल्स पार्ट्स बनाते हैं, ये इनके कुछ बेसिक्स एग्जाम्पल्स है किसके, मेटलिक सॉलिड्स। यस, नाउ वी कंसीडर फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। फोर टाइप्स ऑफ सॉलिड हमारा कौन सा है, कोवेलेंट सॉलिड कंसीडर करेंगे या फिर इसको नेटवर्क सॉलिड कंसीडर करेंगे। यस, दिस इज फोर टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड की फोर्थ वाली टाइप जो है क्या है, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड्स। अगर हम यहाँ पे इसके पार्टिकल्स की बात करें, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं, एटम्स होते हैं। नाम से पता चलता है कि फोर्सेस है इनके बीच में, एटम्स के बीच में लगने वाला फोर्स कौन सा होता है, कोवेलेंट फोर्स होता है। नाम से पता चला कि कोवेलेंट है तो कोवेलेंट फोर्स होगा। कोवेलेंट बॉन्ड कहेंगे, कोवेलेंट फोर्स कहेंगे। और ये फोर्स होता है, इस टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, कैसे होते हैं, स्पेशल केस आपको याद रखना, ये डायरेक्शनल होते हैं। कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं कैसे होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। दैट मीन्स यहाँ पे
इनके बीच में जो बॉन्डिंग जो होती है पर्टिकुलर डायरेक्शन से पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग ही होती है, ड्यू टू दिस रीजन दीज आर डायरेक्शनल नेचर। बट आयनिक सॉलिड जो होते हैं क्या होते हैं, नॉन डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। यस, इनके जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं कोवेलेंट में साथ में जुड़ के एक यूज जॉइंट मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, इस वजह से इसको अपन कंसीडर करते हैं नेटवर्क सॉलिड कंसीडर करते हैं। जैसे डायमंड, ग्रेफाइट वगैरह जो है, इनमें जो कार्बन के बहुत सारे आइटम्स होते हैं जॉइंट होकर एक बड़ा लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, यूज मॉलिक्यूल बनाते हैं। दैट मीन्स इनके जो इस टाइप के कार्बन यूज जिली जो कंपाउंड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कैटेनेशन शो करते हैं। ये एटम्स होते हैं क्या करते हैं, जॉइंट होकर एक बहुत बड़ा यूज लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, इस वजह से ही इसको अपन क्या बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। और अगर अदर्स की प्रॉपर्टीज की बात करें, कैसे होते हैं ये, हार्ड होते हैं। मेल्टिंग पॉइंट इसका क्या होता है, हाई होता है, काफी हाई होता है, एक्सट्रीमली हाई कहेंगे। पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, नॉन कंडक्टर कह सकते हैं पुअर कंडक्टर। लेकिन एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, एक्सेप्शन क्या लिखोगे आप, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट इसका क्या है एक्सेप्शन, आप जो है क्लास 9 10 से आप पढ़ते आए हो, 11th क्लास में पढ़ा आपने। ग्रेफाइट होता है क्या होता है, एक कोवेलेंट कंपाउंड है, कोवेलेंट सॉलिड है, लेकिन वो कैसा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है। यस, रीजन इसका क्या होता है, ग्रेफाइट में जो कार्बन की जो 4 वैलेंसीज होती है, आउट ऑफ दिस 4 वैलेंसीज 3 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड बाय 3 नेबरिंग कार्बन एटम्स, बट फोर्थ वैलेंसी इज फ्री, दैट मींस फोर्थ इलेक्ट्रॉन इज फ्री। दिस फोर्थ कोवेलेंट इलेक्ट्रॉन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी। तो ग्रेफाइट जो होता है इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर होता है, वो एक कोवेलेंट कंपाउंड है, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, कंडक्टर है। ये एक्सेप्शन आपको ध्यान रखना है। और क्या है, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो होती है क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। एग्जाम्पल्स के फॉर्म हम कंसिडर करें, मैं ले सकता हूँ यहाँ पे डायमंड, ग्रेफाइट, कार्बोरंडम, जिसको अपन सिलिका कार्बाइड बोलते हैं, कार्बोरंडम को बहुत क्या बोलेंगे, सिलिका कार्बाइड, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, क्वार्ट्ज, फॉर्मूला पहले ही मैं लिख चुका क्वार्ट्ज का, SiO2 होता है, बोरोन नाइट्रेट, Bn। यस, ये इसके कुछ बेसिक्स एग्जांपल्स है, किसके एग्जांपल्स है, कोवेलेंट सॉलिड्स के। यस, कोवेलेंट सॉलिड्स का जो ये क्रिस्टलिक सॉलिड है, इसका क्लासिफिकेशन जो होता है हमारा कंप्लीट होता है। अभी जो है मैं आपको कुछ असाइनमेंट के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहा हूँ, आपको ये क्वेश्चन जो है सॉल्व करके रखने हैं, सॉल्व करने हैं। यस, सॉल्व करके एप्लीकेशन में वहाँ पे आपको अपलोड करने हैं, वहाँ पे मैं चेक करूँगा इसकी आंसर जो आपको। यस, और जो नहीं मिले हैं आंसर जिनके, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, वाई आर सॉलिड रिजिड, सॉलिड जो होते हैं रिजिड क्यों होते हैं, क्वेश्चन हमारा फर्स्ट है आज का।
Why solids are rigid? Yeah, solid rigids क्यों होते हैं? फर्स्ट क्वेश्चन. Why do solids have definite volume? सॉलिड का जो वॉल्यूम जो होता है फिक्स्ड क्यों होता है, डेफिनेट क्यों होता है? और कल जो है मैं इनसे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल है नेक्स्ट वीडियो में एमसीक्यू के क्वेश्चन जो वो करूंगा जो भी पॉसिबल है हमारे लिए. Why glass is considered as a supercooled liquid? यस, ग्लास को सुपरकूल्ड लिक्विड में क्यों कंसिडर करते हैं? फोर्थ क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. सॉलिड ए इज वेरी हार्ड. सॉलिड ए इज वेरी हार्ड इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर. Is solids as well as in the molten state. And melt at extremely high temperature. Yeah, very high temperature. So what types of solid it? ये किस टाइप का सॉलिड आपको आइडेंटिफाई करना है? यस, ये किस टाइप का सॉलिड आपको आइडेंटिफाई करना है? क्वेश्चन नंबर 5 है, आयनिक सॉलिड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट बट नॉट इन सॉलिड स्टेट. एक्सप्लेन. यस. क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर, malleable and ductile? Are electrical conductor, malleable and ductile.
यस, तो आज के सेशन में हम जो है यहाँ तक ही स्टॉप करते हैं, बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में स्टडीज करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना बोले, और अपने फ्रेंड्स है उसके साथ में भी शेयर करिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।